सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पेशेंट आकाश से। आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैसा कि मेरा 12th के बाद से ही धीरे धीरे रिसीड होने लग गई थी हेयर लाइन और हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी। मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे कोई सजेस्ट कर देता है और देखते हैं हम एड वगैरह में, ऑयल्स यूज़ किए मैंने, लेकिन उनसे कोई इतना इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हेयर फॉल हो ही जा रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश सुनारतिया है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एज 26 है और मैं क्यूएचटी क्लिनिक में अपनी सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को आज 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मेरा 12th के बाद से ही धीरे धीरे हेयर रिसीड होने लग गई थी हेयर लाइन और हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी। तो मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे कोई सजेस्ट कर देता है और देखते हैं हम एड वगैरह में, ऑयल्स यूज़ किए मैंने, लेकिन उनसे कोई इतना इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हेयर फॉल हो ही जा रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए और मुझे लग गया कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट मैं करवा लेता हूँ। तो वो जो हम उस चीज़ में पैसा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो कोई काम का नहीं होता है, जो लगता है कि उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करके। तो हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन होता है और हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन है, जिस तरह से मैं अपना देख रहा हूँ, अपना रिज़ल्ट देख रहा हूँ। और बजट फ्रेंडली भी है यहाँ पे। क्यूएचटी काफ़ी किफ़ायती में जो अदर क्लिनिक्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बजट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स देखे थे जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है और फिर मैंने क्यूएचटी को चूज़ किया। उसके बाद जब मैं ये देखता हूँ कि सारी चीज़ें सही जा रही है, हर चीज़ सही है, अच्छे से पोलाइटली हर चीज़ होती है यहाँ पे क्यूएचटी क्लिनिक में, डॉक्टर्स भी सपोर्टिव रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, मेरा जो डिसीजन था इस चीज़ को लेके कि यहीं पे ट्रांसप्लांट में करवाऊँ, वो काफ़ी सही था। मैंने क्यूएचटी को यूट्यूब के थ्रू देखा था। इसके पहले मैंने कई सारे क्लिनिक्स हैं जिनसे बात की थी, जिनके रिज़ल्ट्स मैंने यूट्यूब पे देखे थे। लेकिन उनके रिज़ल्ट्स देख के और उनके जो वहाँ से ट्रांसप्लांट कराए हैं, कभी मुझे मौका मिला कि मैं बात कर लूँ, उनसे मैंने बात की, तो मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा वो। और जब मैं इसका यूट्यूब चैनल देखा क्यूएचटी का, हर रोज़ 10 से 12 यहाँ यूट्यूब अपलोड होते हैं वीडियोज़। उनके रिज़ल्ट्स देखता हूँ। यहाँ जब मैं आया और लोगों से मिला तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके थे, इसलिए मैंने क्यूएचटी क्लिनिक को चूज़ किया। ट्रांसप्लांट के टाइम पे थोड़ा-सा लगता है कि पेन होगा, लेकिन एनेस्थीसिया जो होता है वो आपको इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको उतना पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर लगता है कि हाँ, मुझे पेन हो रहा है क्राउन एरिया में या फिर टेम्पल एरिया में, तो आप बात करके डॉक्टर से बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो फिर वो उसके बाद एनेस्थीसिया वगैरह लगा देते हैं, तो फिर आपको पेन महसूस नहीं होता है। तो मेरे ट्रांसप्लांट में अप्रॉक्स 3100 ग्राफ्ट लगे थे और जिसमें ये मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है और ये इधर आप देख पाएंगे मेरा डोनर एरिया है, जो कि पूरी तरह से हील हो चुका है और किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है आपकी 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ये रहता है कि काफ़ी केयर और मेंटेनेंस का काम रहता है, ये करना पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कोई भी। तो 4 से 5 दिन आपको जो डॉक्टर्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेते हैं और रहता है कि एनेस्थीसिया के बाद स्वेलिंग आती है चेहरे के ऊपर, तो वो मुझे तो स्वेलिंग नहीं आई थी। जब आपको स्ट्रेट सोने के लिए कहा जाता है, अगर आप डॉक्टर्स जो आपको कह रहे हैं वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो आपको उतना कोई स्वेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है अपने चेहरे पे, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं अपना ऑफिस का काम जो है वो 7 से 8 दिन बाद रेगुलर जो रहता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना। जैसा कि जब बाल्डनेस आ जाती है तो लोगों के बीच में जब हम उठते बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं पे भी, तो खुद ही एक लो कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है, उतना खुल के हम नहीं सामने आ पाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर लाइन है वो काफ़ी मेरी दिखती है, तो मुझे अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अभी धीरे धीरे जो है वो बाल आने लगेंगे और अभी एक मोटिवेटेड फील करता हूँ कि जिस तरह से पहले था और इस तरह से अब हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसा कि 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड पीआरपी अभी कंप्लीट हुआ है
और डॉक्टर्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ का स्टाफ जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपसे पूछता रहता है कि किस तरह से सिचुएशन है और क्या सिचुएशन है, और व्हाट्सएप के थ्रू आपसे पिक्चर्स लेते रहते हैं, और जिस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं और आपको उस तरह से गाइड करते रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस 2 महीने का ये है कि मैंने जब देखता हूँ खुद को, जो पहले मैं हेयर लाइन थी और अभी हेयर लाइन है, तो जिस तरह से शेडिंग फेज़ चल रहा है मेरा कंप्लीट हुआ है। शेडिंग फेज़ अप्रोक्स 80 टू 90% शेडिंग मेरी हो चुकी है। उसके बाद देख के लगता है कि हाँ, धीरे-धीरे रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा टेंशन होता है खुद को लेके कि ये बाल आएँगे कि नहीं आएँगे। लेकिन डॉक्टर से जब पूछते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट में। धीरे-धीरे जो है वो ग्रो हो रहे हैं, और जैसा कि आप देख भी पाएँगे कि इस वाले एरिया में जो है धीरे-धीरे बाल जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। यूजुअली हमारे मन में ये डर होता है कि जैसे कि हम ट्रांसप्लांट करवाएँगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, यहाँ जो मेडिसिन्स हम यूज़ करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो 2 महीने हो चुके हैं मुझे हेयर ट्रांसप्लांट को, और मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं जो रेगुलर बेसिस पे जो अपनी चीज़ें करता हूँ वो रेगुलर मेरी एक्टिविटीज़ जारी है, और मेडिसिन्स जो दी जाती है वो भी ले रहा हूँ, लेकिन उससे भी कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो हम अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, इधर-उधर की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें जो पैसा वेस्ट करते हैं, उससे बेटर है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएँ। और हेयर ट्रांसप्लांट मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा ही सही रहता है, क्योंकि आपको कुछ ही समय में रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म सस्टेन भी रहता है ये चीज़ें जो होती है, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो क्यूएसटी क्लिनिक जो है वो काफ़ी सही है, और यहाँ आपको कंसल्टेंसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी यहाँ कॉल करके और कभी भी बात कर सकते हैं, और आपको सारा गाइडेंस जो है वो इनकी तरफ से, स्टाफ की तरफ से दिया जाता है। 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे की जर्नी जो है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो के थ्रू ही। तब तक आप बने रहिएगा, और थैंक यू क्यूएचटी। अभी आपने पेशेंट आकाश की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट काइश की ओर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। आखिर क्यों एक लड़का जर्मनी से भारत आया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? जब मैंने नोटिस किया कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हुआ। वह हेयर फॉल की परेशानी से जूझ रहा था और उसने अपनी लाइफस्टाइल भी बदल दी थी। मैंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेना बंद कर दी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट करती थी खुद को। आई एम अ पॉजिटिव गाय, बट मेरे लिए लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। लेकिन इसकी फैमिली इसके साथ थी। ज़्यादा पर्सनल नहीं होना। भाई का ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या कोई डाउट है आपको? नहीं, आप लोगों का व्यवहार देख के डाउट्स तो है नहीं। भाई को कुछ मैसेज देना चाहोगे ट्रांसप्लांट से पहले? गंजा। क्या वह अपने बाल वापस पा सकेगा? क्या उसके बाल फिर से आ जाएंगे? जितना मैंने डिमोटिवेशन अपनी लाइफ में फेस किया है, उस सबको बोल के आगे एक नई लाइफ शुरू करूँ नए बालों के साथ। क्या वह दोबारा गर्व से सीना ऊंचा करके चल सकेगा? जब सर्जरी से पहले मैं काफ़ी नर्वस था, मुझे लगा शायद ये एज लाइक ऑपरेशनल सर्जरी है। Hallo, guten Tag, Kaisch ist mein Name. Ich lebe in Deutschland, ich bin Student, ich arbeite als Gastronomie, ich habe ein kleines Restaurant in Deutschland, aber ich habe meinen Termin von meinem Haartermin QST in Haridwar. So, ich komme hier von meinem Haartermin, ich mache meine neue Haare. मेरा नाम काइश है और मैं जर्मनी में रहता हूँ। बेसिकली मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से मैं जर्मनी में अपनी स्टडी कर रहा हूँ और अपना एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ। और मेरे को हेयर फॉल का इशू लास्ट 6-7 ईयर्स से था, और स्लोली ये बढ़ता गया। जब मैंने नोटिस किया कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हुआ, और मैंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, बिकॉज मुझे लगता था कि लुक्स मैटर करती है। उसके बाद मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेना बंद कर दी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट करती थी खुद को। आई एम अ पॉजिटिव गाय, बट मेरे लिए लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल ऑल्सो, आई एम अ लाइक स्टूडेंट्स, और आई हैव अ रेस्टोरेंट, सो आई ऑलवेज लुक टू बी अ प्रोफेशनल। सो आई थिंक मेरे लिए ये ज़रूरी भी है। जब मुझे लगा कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया पर मैंने सर्च करना शुरू किया, और हालांकि मेरे पास ऑप्शन थे तुर्काई
और काफ़ी कंट्रीज़, जर्मनी भी इवन प्रोवाइड करता है ये सर्जरी का। टर्की में बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं, बट सम ओवरऑल इश्यूज़ ये आते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स क्लिनिक हैं जो कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपकी लाइफ के लिए। मैंने वहाँ पे भी कंसल्ट किया डॉक्टर से, फिर मेरी यहाँ QST के डॉक्टर से बात हुई तो मुझे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पता लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं QST से ही कराऊंगा अपनी इंडिया कंट्री से। इंडिया काफ़ी सेफ़ लगा मुझे क्योंकि मेरी ख़ुद की कंट्री है, मेरी अपनी लैंग्वेज है और मेरे अपने लोग हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझेंगे सिचुएशन को। सो अब मैं QST क्लिनिक आ चुका हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है जिस तरीके से मैंने रिज़ल्ट्स देखे हैं, और आई थिंक मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट रिज़ल्ट लेके जाऊँ। जितना मैंने डिमोटिवेशन अपनी लाइफ में फेस किया है उस सबको भूल के आगे एक नई लाइफ शुरू करूँ नए बालों के साथ। ये है मोहम्मद काइश, जो नॉरवुड ग्रेड 3 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में हेल्दी एग्जिस्टिंग हेयर प्रेजेंट थे, लेकिन पेशेंट का फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था, जिससे उन्होंने अपना फेशियल फ्रेम खो दिया था। बाकी पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी फॉलिकल्स से फिल्ड था, जिसने हमारे पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव करके अच्छे से वॉश किया ताकि डर्ट और इम्प्यूरिटीज दूर हो जाए। देन पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन को राउंड फेस शेप के अकॉर्डिंग ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए डिजाइन किया गया था, जिससे हमारे सर्जन्स को क्लियरली समझ आ रहा था कि उन्हें किस एरिया को ट्रीट करना है और किस एरिया में कितनी डेंसिटी ऐड होगी। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सबसे पहले स्कैल्प को एक बार फिर से मेडिकेटेड सॉल्यूशन से प्रॉपर्ली क्लीन और डिसइंफेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली हाइजेनिक एनवायरनमेंट में हो। इसके बाद रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, जिससे पूरी सर्जरी पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। एनेस्थीसिया के इफेक्ट के बाद अफेक्टेड एरिया में प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट की गई जो इम्प्लांटेशन के लिए एसेंशियल होती है। फिर QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जहां हर ग्राफ्ट को नेचुरल हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन और एंगल के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट सीमलेस और नेचुरल लगे। मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हरिद्वार आया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, और आते ही मैंने रिसेप्शन में बात की। रिसेप्शन जाते ही डॉक्टर से कंसल्ट हुआ। उसके बाद मुझे फ़ोटोशूट के लिए भेजा गया, जिसमें मैं अपनी हेयर लाइन, रिसीट, बैक, फ्रंट, साइड सारी पिक्चर्स क्लिक की, और उसके बाद QHT के स्टाफ के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिला। उनके साथ बाहर घूमने के लिए गया और गंगा लेक देखा, काफ़ी अच्छा था कल भी मेरा। उसके बाद मेरा ट्रिम हुआ, उसके बाद हेड वॉश किया, उसके बाद डॉक्टर ने हेयर लाइन बनाया जो कि मेरे को बहुत पसंद आया, और उसके बाद डायरेक्ट हेयर सर्जरी के लिए मुझे ले लिया गया। सो गाइस, फाइनली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है और मैं अपनी हेयर सर्जरी से काफ़ी खुश हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हूँ। अब ऑलमोस्ट 2500 ग्राफ्ट जो कि डॉक्टर ने यूज़ किए। बहुत इजी सर्जरी थी, काफ़ी पॉजिटिव बिहेवियर था, और हर एक चीज़ वेल मेंटेन, और लाइक एवरीथिंग इज़ वाज पॉजिटिव फॉर मी। स्टाफ बहुत पोलाइट था मेरे लिए, मुझे किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं आई बीच में। मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरी हेयर सर्जरी हो गई, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी हो चुकी है और अब आप आराम से जा सकते हैं। जैसे कि सभी लोगों को लगता है जो हेयर सर्जरी कराने वाले हैं और जिन्होंने इसके बारे में सोचा है कि ये काफ़ी पेनफुल होगा, और बहुत सारी डिफरेंट बातें लोगों से सुनने मिलती हैं कि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। शायद मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसा ही बताया था। जब मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को फील किया, आई थिंक इट्स नॉट अ surgery, it's just like a hair treatment for me. Staff was very good for me, and I have no pain while doing my surgery, but for 1 minute they already told me that you have to some pain for the medicines they give to me. So I think for that time until my surgery I have no pain. I was sleeping and I was talking with them. जिस तरीके से मैंने सोचा था वो बिल्कुल उसका अपोजिट मेरे को देखने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आपसे अपने बेस्ट रिजल्ट के साथ मिलूंगा। सर्जरी में हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए थे। हेयरलाइन की नेचुरलिटी मेंटेन करने के लिए फॉलिकल्स इरेगुलर पैटर्न में इंप्लांट किए गए थे ताकि फाइनल रिजल्ट्स आर्टिफिशियल न लगे।
फ्रंटल एरिया में डेंसिटी देने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 2500 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था। सर्जरी के बाद पेशेंट को प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव गाइडेंस दी गई ताकि ग्राफ्ट सर्वाइवल मैक्सिमम रहे और हीलिंग प्रोसेस स्मूथ और कॉम्प्लिकेशन फ्री हो। अगर आप प्रोसीजर को और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी से पहले कायश के स्कैल्प पर डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस था, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था और ओवरऑल लुक अनइवन और एज्ड फील दे रहा था। हेयर लाइन और फ्रंटल एरिया में बाल्डनेस क्लियरली नोटिसेबल थी, जिससे स्कैल्प का बैलेंस और डेंसिटी दोनों अफेक्ट हो रहे थे। सर्जरी के बाद न्यूली इम्प्लांटेड फॉलिकल्स ने स्कैल्प पर क्लियर, यूनिफॉर्म और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कवरेज क्रिएट कर दी है। हर ट्रीटेड एरिया अब प्रॉपरली डिफाइंड है और इम्प्लांटेशन नेचुरल हेयर ग्रोथ के फ्लो और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किया गया है ताकि रिजल्ट बिल्कुल सीमलेस और नेचुरल लगे। ओवरऑल कायश का स्कैल्प अब ज्यादा हेल्थी, फुलर और प्रोपोर्शनेट नजर आ रहा है। अगर आप भी नेचुरल और प्लान्ड हेयर रेस्टोरेशन चाहते हैं तो आज ही अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक की लोकेशन पर विजिट करें। अभी आपने पेशेंट कायश की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट प्रशांत की ओर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हेयर पैच को यूज़ किया, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैंने हेयर पैच से मूव करके हेयर ट्रांसप्लांट पे गया। तो उन्होंने डेली फॉलोअप लिया मुझे, कैसे क्या चल रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका डोनर एरिया हील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें, आप स्ट्रेटली सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रशांत गोस्वामी है, मैं 32 ईयर्स का हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो चुका है। मैं बेसिकली आगरा से आया हुआ हूँ। जैसे कि जब मैं अपने यहाँ आया था हरिद्वार पे क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट के लिए, तो थोड़ा सा डर था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जब मैं रिसर्च किया था सब कुछ तो मैं प्रिपेयर था कि कैसे क्या होना है मेरे साथ। जब मैं क्लिनिक में गया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सजेशन दिया कि आपको इतने इतने ग्राफ लगने हैं। तो सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं अपने OT में गया तो जैसा कि सबको थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वैसा मेरे को भी थी कि कैसे क्या होगा, कैसे सर्जरी होगी, दर्द होगा नहीं होगा। तो जैसे कि मेरा हुआ, सर्जरी वगैरह हुई तो माइनर से जो पेन होता है, स्लाइन वगैरह लगते हैं, जब आपको इंसुलिन दिया जाता है, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हल्का सा माइनर सा पेन होता है, जैसे सही लुकने के बराबर का। तो वही सब पेन हुआ। उसके बाद सब नॉर्मली चलता रहा। मैं वॉशरूम वगैरह जाता रहा, जो भी मुझे लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। आफ्टर सर्जरी के बाद जैसे कि मैं फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ, आप मेरी ग्रोथ देख रहे होंगे। तो ये है मेरा रिजल्ट अभी तक का। जैसे डॉक्टर्स ने बोला था कि तो इनिशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्कैल्प को लेकर के, कि किसी चीज़ से टच ना हो। दर्द वगैरह तो इतना नॉर्मली नहीं हुआ। तो आफ्टर सर्जरी तक ही जो दर्द था वो रहा था। आफ्टर सर्जरी के बाद कुछ भी नॉर्मल सा ही पेन होता है, वो भी 2-3 दिन तक। आपको जब सीधे आप सोते हैं, जब स्ट्रिक्टली आपको बोला हुआ है कि आपको सीधा ही स्ट्रेट सोना है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। बट हाँ, वो यूज टू होना पड़ता है हमें 2-3 दिन के लिए, जिससे कि हमारा स्कैल्प अपने उसके जो वो है रूट्स वो निकले ना। इसलिए माइनर सा पेन था और कोई पेन नहीं रहा उसके बाद। बट हाँ, डोनर एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि डोनर एरिया को थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि उसमें हल्का सा जब आप सर्जरी के बाद जाते हैं तो 2-3 दिन तक इचिंग सी या आपको स्टिफनेस सी पीछे रहती है। जब मैं गर्दन आप दाएं बाएं अपनी करेंगे तो थोड़ी स्टिफनेस रहती है वहाँ पे 2-3 दिन तक। बट आफ्टर जब ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो 2-4-5 हफ्ते, मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद वो चला जाता है। जैसे कि आप मेरी 1 महीने की ग्रोथ देख रहे हैं, मैं फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ। तो ये मेरी ग्रोथ है। मेरे अप्रॉक्सीमेट 5500 ग्राफ लगे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा डोनर एरिया भी काफ़ी हद तक हील हो चुका है पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हील। जैसा कि मैंने सर्च किया था, R&D वगैरह करा था, तो QHT क्लिनिक को मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च किया था इसके बारे में। जैसे कि मुझे रिजल्ट अच्छे दिखे, थोड़े मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ रीच आउट किया QHT क्लिनिक पर, सारी चीज़ें समझी कैसे क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना हेयर ट्रांसप्लांट होता है। उस चीज़ के तहत मद्देनजर रखते हुए फिर मैं यहाँ आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे कि पहले जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बोल्डनेस शुरू हो गया था कॉलेज टाइम पर ही, तो मैंने यह हेयर पैच यूज़ किया काफ़ी समय तक, करीबन 2-3 साल तक।
हेयर पैच को यूज़ किया, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसे यूज़ नहीं कर सकता, और फिर जितनी मैं कॉल इसमें वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए बेटर है मैं अपना उतना अमाउंट एक ट्रांसप्लांट में लगा लूँ, जिसका कि रिजल्ट मुझे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकता हूँ उस रिजल्ट को। इसलिए पहले मैंने हेयर पैच से मूव करके हेयर ट्रांसप्लांट पे गया। जैसा कि ये प्रोफेशनल लाइफ मेरी रहती है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं पहले कैप लगा के ज़्यादातर रखता था। जब मैंने अभी 1 साल से लास्ट विदाउट पैच में रहता था, तो ज़्यादातर मैं कैप लगा के ही रह करता था। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद विदाउट कैप नॉर्मली रहता ही हूँ, विदाउट कैप ही रहता हूँ। बट अब कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, पहले से ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है कि हाँ ये ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आगे भी आई होप अच्छी ही आएगी। जैसे कि मैं यहाँ जब आया था तो डॉक्टर से जब मिला था, तो डॉक्टर्स ने अच्छा से मुझे ट्रीट किया। उन्होंने बताया था कि आपको इतने इतने ग्राफ्ट लगने हैं, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। हम लोग प्रोफेशनली हैं, काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस आया उस चीज़ को लेकर के कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। बट यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, स्टाफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कोऑपरेट उन्होंने किया, अच्छे से बिहेव किया। जैसे कि सर्जरी होने के बाद जब मैं घर गया तो उन्होंने डेली फॉलोअप लिया मुझे, कैसे क्या चल रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका डोनर एरिया हील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें, आप स्ट्रेटली सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, थोड़ा इन चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा। काफ़ी मतलब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा फॉलोअप लेते रहे, जिससे कि जब तक मेरा हेड वॉश नहीं हुआ वो डेली मुझसे फॉलोअप लेते रहे। जैसे कि जब मैंने सर्जरी कराई थी अपनी, तो काफ़ी मुझे डर था कि कैसे क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। बट जैसे कि मैंने कराया है तो मुझे खुद भी फील हुआ कि हाँ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है, भरोसा अपने ऊपर ही आ जाता है कि अच्छा लगता है हम लोगों को। हमारे जब बाल आते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक ही एज काफ़ी हद तक पीछे चली जाती है, हम लगता है कि हम यंग हो गए तो दोबारा से। तो जैसे कि मैं अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार उन्होंने मन अपना बनाया है ट्रांसप्लांट की ओर, तो बेझिझक करा सकते हैं इसको। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं, कोई ऐसा नहीं, नॉर्मली जो माइनर पेन होता है वो रहता है थोड़ा सा, बट इसको आप हाँ फ्रीली अपने करा सकते हैं। बट एक अपने आप को फोकस करिए कि हाँ आपको कराना है तो आप क्यूएसटी क्लिनिक पर आकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और जैसा भी आपको अपने लिए उचित लगता है वो आप डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा 1 महीना हो चुका और मेरा शेडिंग फेस भी चालू हो चुका है। नॉर्मली जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा था आपका नॉर्मली 2 से ढाई महीने तक, किसी किसी के लिए 3 से 3 महीने तक भी चला जाता है। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, शेडिंग फेज नॉर्मल प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का। बट इसमें जैसे शेडिंग फेज आपका खत्म हो जाता है तो नई ग्रोथ उसके बाद आने लगती है, यानी कि तीसरे चौथे महीने में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी 1 महीने की प्रोसेस बहुत अच्छी हुई है, प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो रही है, और आगे भी i4 अच्छी ही रहे। तो थैंक फॉर क्यूएसटी इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अभी
अभी आपने पेशेंट प्रशांत की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी और अब मिलते हैं आज के हमारे आखिरी पेशेंट अमित से। आइए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। Hello viewers, today we are excited to share the 9-month results of our patient who came to us struggling with Norwood grade 3A baldness. He had a receding hairline, noticeable thinning on the sides of the frontal area and overall thinning in the remaining frontal region, with the mid-scalp being slightly affected. Despite these challenges, the rest of his scalp maintained healthy hair growth. Fortunately, his donor area was also in excellent condition with strong, healthy hair follicles. Our experts crafted a custom-shaped hairline according to the patient's facial features, keeping the hairline slightly lower in the middle and at the precise distance of 6.9 cm from the glabella point. Along with it, the remaining recipient area was also outlined. During the procedure, our experts carefully implanted single, thin hair follicles along the hairline zone to ensure a soft, natural appearance, avoiding any pluggy or unnatural look. For the frontal area and the slightly affected mid-scalp, they implanted double and triple hair follicles to enhance volume and density, creating a fuller, more balanced result. In total, 3,565 grafts were implanted, all extracted from the patient's safe donor area, ensuring healthy, long-lasting hair growth while maintaining a natural look. One month post-transplant, when the patient visited the clinic for his follow-up PRP session, our experts noticed 20% shedding in the transplanted region, which is a normal part of the recovery process. The shedding indicates that the new hairs are preparing for stronger regrowth. Additionally, his donor area had healed completely with no visible signs of the procedure. Three months post-transplant, the shedding phase continues, with approximately 90% of the transplanted follicles having shed as expected. This is a normal part of the hair restoration process, indicating that the follicles are entering the next phase of growth. Soon, we anticipate the first glimpse of new hair growth will start to become visible. 5 months post-transplant, the follicles have successfully transitioned into the growth phase and are maturing nicely. As expected, the initial growth appears quite thin and delicate, which is typical during this stage. This early development is a promising sign of what's to come, as the hair will continue to thicken and gain volume over the next few months. We look forward to witnessing the transformation as these new strands become a fuller, more robust part of the patient's hair restoration journey. Nine months post-transplant, the results are truly impressive, showcasing an outstanding transformation. The patient's hairline has become beautifully defined, perfectly framing his facial features. Both the frontal area and mid-scalp have achieved voluminous growth, with a seamless blend of transplanted and native hairs that creates a natural appearance. He now enjoys the freedom to style his hair as he desires, giving him greater confidence in his look. Overall, these promising results have rejuvenated his appearance, marking a significant milestone in his hair restoration journey. If you are inspired by this patient's incredible journey, now is the perfect time to book a consultation with our experts. Take the first step towards transforming your own hair and confidence. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.